हेलो एवरीवन। भाई आज हम दिल्ली पुलिस की जो पिछली कट ऑफ थी और अब की बार की कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे कि अब की बार आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कि मतलब कि किन किन बच्चों को फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम चर्चा करेंगे कि 2020 में कितनी वैकेंसी थी और अब की बार कितनी वैकेंसी है। तो 2020 में टोटल 5,646 पोस्ट थी और जो टोटल फॉर्म थे 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। और इसके बाद कैंडिडेट हैं जो 14 लाख बच्चे थे जो आपके एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। इसके बाद जो है पास कितने बच्चे हुए थे, लगभग 70,000 बच्चे थे, मतलब 67,000 के आसपास, जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था और जो फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे रह गए थे। इसके बाद मतलब ये पुराना डेटा है और इसमें लगभग 34,000 बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल पास किया और इसके बाद इसमें से मेरिट बनी थी। ठीक है गाइज, और अब की बार जो है टोटल पोस्ट है वो भी पिछली बार से ज़्यादा है, तो वो हो गई आपकी 7,547 पोस्ट है। और जो टोटल फॉर्म है मतलब कि कितने फॉर्म डाले गए हैं इसके लिए, तो पिछली बार से ज़्यादा फॉर्म है बच्चों, 32 लाख लगभग फॉर्म डाले गए हैं। और जो टोटल कैंडिडेट हैं जो इतने फॉर्म पड़े हैं और जो टोटल कैंडिडेट हैं जो आपके एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं वो हैं 15 लाख लगभग। पिछली बार से ज़्यादा ही है क्योंकि भाई कंपटीशन भी बढ़ गया है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद लगभग अब की बार देख लो लगभग 90,000 बच्चे आपके प्री क्वालिफाई करेंगे और वो फिजिकल देने जाएंगे। तो अब ये देख लो, ये आपका कंपटीशन है गाइस। तो अब हम आगे बात करेंगे कि भाई पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कितने पे लगी थी। ये तो था सारा आपका डेटा कि फॉर्म वगैरह कितने पड़े हैं और कंपटीशन कितना है। और अब हम बात करेंगे कि पिछली बार पीएसटी के लिए कट ऑफ क्या रही थी और अब की बार मतलब कि कितने रहने की उम्मीद है, ये बच्चों का कितने में हो जाएगा। हाँ तो भाई अब हम ये देख लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम लेवल आपका कैसा था। तो पिछली बार था थोड़ा टफ था, मॉडरेट पड़ रहा था, और बट इस बार क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी आए हैं। तो ये मानते हुए एग्ज़ाम ईजी मतलब ईजी था अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम चर्चा करेंगे कि भाई पिछली बार जो है पीएसटी और पीएमटी की जो है कट ऑफ कितनी रही थी। तो अनरिजर्व, क्योंकि पिछली बार क्या था कि बच्चों का नया नया ईडब्ल्यूएस बना था तो कुछ बच्चों को तो पता नहीं था। तो इस वजह से क्या है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है जो एससी और एसटी से भी कम रही है। तो हम अनरिजर्व थी 61 मेल की और ईडब्ल्यूएस की गई थी मेल की 51 और एससी और एसटी, इसके बाद ओबीसी। एससी की भी 51 और एसटी की जो थी एससी से ऊपर गई थी वो थी 55 और इसकी ओबीसी की गई थी 58। ये थी मेल की कट ऑफ जो पिछली बार ये गई थी पीएसटी और पीएमटी के लिए। ये कट ऑफ भी वो थी जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी, तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं थी। तो इससे भी अगर आपके कम नंबर है ना तो भी हो गया था पिछली बार। और फीमेल की तो भाई और भी कम गई थी, अनरिजर्व की गई थी 48 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 30 और एससी और एसटी की गई थी 39, दोनों की सेम ही गई थी। और इसके बाद ओबीसी जो बच गया उसकी गई थी 44। ये जो गर्ल्स की पीएसटी और पीएमटी के लिए कट ऑफ थी। और हाँ, और अब हम बात करेंगे कि अब की बार क्या रहने की संभावना है। तो अब की बार आप देख लो मेल और फीमेल की, जिस भी बच्चे के अनरिजर्व कैटेगरी में 65 मार्क्स आएंगे, मतलब अभी जिसके 60 के आसपास भी ठीक है ना, 60 क्वेश्चन जिसको लग रहा है कि हाँ मेरे ठीक है तो उसका हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की जिसके भी 63 के आसपास ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछली बार जो थी ना कि 51 चली गई, 10 नंबर का अंतर आ गया, तो इस बार इतना नहीं आएगा क्योंकि सब बच्चों ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है और पिछली बार ये था कि बच्चों को पता नहीं था गाइज। और इसके बाद बात करेंगे एससी की, तो एससी में मान लो कि 53 के आसपास इस बार रहेगी और एसटी में भी सेम ही है, मान लो 51-52 रहेगी। और ओबीसी में जिसके भी 62 या 63 ही बन रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं, ये एग्जैक्टली नहीं है। और अगर इससे भी कम जिसके 60 और इनमें तो मतलब 45 भी है ना एससी एसटी में, और ओबीसी में अगर किसी के 55 भी हैं तो ये मान के चलो अभी नॉर्मलाइजेशन से पहले तो भी उनका हो जाएगा। हाँ तो भाई ये कट ऑफ हो गई आपकी मेल की। और फीमेल में भी ऐसे ही जिनके भी गर्ल्स के
जनरल कैटेगरी में 50 नंबर, जिसके 50 क्वेश्चन ठीक है, अभी फिलहाल की बात कर रही हूँ, 50 भी ठीक है ना जिनके, तो भाई वो फिजिकल की तैयारी करें। और ऐसे ही हम बात करेंगे अनरिजर्व की, होगी 50, और ईडब्ल्यूएस की हो गई जिसके भी 48 के आसपास हैं। और इसके बाद एससी और एसटी में तो और भी कम है, जिसके 45, और एसटी में 42 के आसपास। और ऐसे ही ओबीसी में है ये 48 50 के आसपास ही रहेगी सेम। तो फीमेल में जिनके इतने नंबर बन रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करें। थैंक यू गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई फिजिकल में क्या क्या आएगा और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।